हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सब्जेक्ट का आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर कवर अप करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर में 10 तारीख 6 महीना 2024 को। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो खत्म होने तक एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या आपके एग्जाम में आ सकता है और बाकी सारी चीजें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखिए। यूनिक पेपर कोड आप देख सकते हैं। आप यूनिक पेपर कोड अपने जो जो एडमिट कार्ड मिला है उसमें भी मैच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सब्जेक्ट चुना था तो ये वीडियो आपके लिए है। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। इंग्लिश और हिंदी में आप किसी भी एक लैंग्वेज में जो पेपर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, देन हम उसके बाद नीचे जाते हैं जहाँ पे आपके हिंदी में क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है। हम वहां से कवर अप करना शुरू करेंगे। यहाँ से आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आपका शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप देख सकते हैं। 9 9 नंबर का, एक प्रकार से आप कहें कि आपका हर एक क्वेश्चन जो 18 नंबर का है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर कैरी करता है, जैसे कि ऊपर भी लिखा गया था कि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के ए वाले पार्ट की, जिसमें आपसे पूछा गया है, या फिर आ कहें, आपकी राय में एक मानव संसाधन विकास प्रबंधन को किस मानव संसाधन विकास कौशल या दक्षता की आवश्यकता है, ये कौशल और दक्षता कैसे सिखाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पूछा गया है, तो आपकी क्या राय है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको अपनी राय बतानी है कि आपको क्या लगता है। आपकी राय में क्या, कि आपकी राय में एक मानव संसाधन विकास प्रबंधक, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एचआर होते हैं, ठीक है, को किस मानव संसाधन विकास कौशल या दक्षता की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को भाई किस मानव संसाधन विकास कौशल की आवश्यकता है, या उसको कौन सी स्किल्स चाहिए, ठीक है। उन स्किल्स के बारे में बताना है। कौशल और जो दक्षता होती है वो कैसे सीखी जाती है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। कुछ 9 नंबर का आपको डिटेल में बताना है। देखिए 9 नंबर का है तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ही थोड़े से शब्दों में बताएं, नहीं, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वर्जन बताना होगा, तभी आपको अच्छे नंबर जो है वो मिल पाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के बी वाले पार्ट की, जिसमें पूछा गया मानव संसाधन प्रबंधन और मानव संसाधन विकास के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन और मानव संसाधन विकास, इन दोनों चीजों के बीच में आपको क्या बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। 9 नंबर का है तो कम से कम आपको 6 6 7 7 जो अंतर होते हैं, ठीक है, वो आपको अंतर बताने हैं, मतलब जो डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो या फिर और के ऑप्शन के साथ भी आता है, ठीक है। या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर के 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है सीधा का सीधा आपका 18 नंबर का। इसमें क्या पूछा गया, आज संगठन को चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल है, पहले से कहीं अधिक गहन और व्यापक है। इस कथन के आलोक में मानव संसाधन विकास के विकास और महत्व पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में जो भी कहा गया है उससे आपसे क्या पूछा गया है कि भाई इस स्टेटमेंट को लेकर मानव संसाधन विकास के विकास और महत्व पर चर्चा कीजिए। मानव संसाधन विकास जो है उसके विकास को लेकर और उसके महत्व को लेकर आपको क्या करनी है, यहाँ पे चर्चा करनी है। स्टेटमेंट क्या दी गई कि आज संगठन को चलाने के लिए, मतलब आज हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, आज कोई भी संगठन या जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल है, ठीक है। आज जो हम कोई संगठन हो गया उसको चला रहे हैं, पहले की तुलना में आज के जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में जो एजुकेशन या फिर हम कहें नॉलेज चाहिए होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, पहले से कहीं अधिक गहन और व्यापक भी है, ठीक है। पहले क्या होता था, आपको कम नॉलेज है, स्टिल आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला सकते थे क्योंकि उस समय कॉम्प्लेक्सिटी कम थी। आज के समय में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप अगर छोटा-सा स्टार्टअप भी करते हैं तो स्टिल आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ को समझना होगा, ठीक है। जटिल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको समझनी होगी, तो ये उस बारे में आपको क्या बताना है, उसके विकास और उसके महत्व के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आपसे पूछा गया है जो कि 9 नंबर का है। एक उदाहरण की सहायता से प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। एक उदाहरण की सहायता से कोई आपको एग्जाम्पल लेना है और क्या समझाना है, प्रदर्शन मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो आपको समझानी है। प्रदर्शन मूल्यांकन संभावित मूल्यांकन से किस प्रकार अलग है या भिन्न है, ठीक है। जो प्रदर्शन मूल्यांकन है वो संभावित जो मूल्यांकन है उस प्रकार उससे किस प्रकार अलग है, ठीक है, भिन्न है। ये आपको पॉइंट्स में बताना है कि भाई प्रदर्शन मूल्यांकन संभावित मूल्यांकन से इन इन फैक्टर्स में इन इन टॉपिक्स के आधार पर जो है अलग है या भिन्न है, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी में आपसे पूछा गया है कि करियर योजना और प्रबंधन कर्मचारियों
और संगठन दोनों के दीर्घकालिक अस्तित्व और संतुष्ट के लिए आवश्यक है, चर्चा कीजिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको चर्चा करनी है, आपको बताना है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि करियर योजना और प्रबंधन कर्मचारियों और संगठन दोनों के दीर्घकालिक अस्तित्व और संतुष्टि के लिए आवश्यक है। ठीक है, करियर की जो योजना है, तो इस बारे में आपको स्टेटमेंट जो है उसको कवर करना है। 9 नंबर का आपको डिटेल में इसको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो आप कह सकते हैं कि और वाला ऑप्शन है वो ये है। यहाँ पे क्या पूछा गया, सी में आपसे पूछा गया है कि मानव संसाधन विकास में कई उप प्रणालियां शामिल हैं, जैसे कि मूल्यांकन, प्रशिक्षण, पुरस्कार, कल्याण और कार्य जीवन की गुणवत्ता। व्याख्या कीजिए। ठीक है, मानव संसाधन विकास में कई सारी उप प्रणालियां, मतलब आप कहें ना कि भाई एक प्रणाली होगी बड़ी, उस प्रणाली में जो अंतर्गत छोटी छोटी प्रणालियां आती हैं उनके बारे में पूछा गया। उसमें कई सारी प्रणालियां शामिल है, जैसे भाई मूल्यांकन कर लेना, ठीक है, प्रशिक्षण करना, फिर पुरस्कार के बारे में, फिर कल्याण और फिर कार्य योजना, ये सारी चीजें आती है। तो इसके ऊपर आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। 18 नंबर का आपको डिटेल में काफी अच्छे से बताना होगा। क्वेश्चन नंबर सी आता है, 3 आता है, जिसमें आपसे ए में पूछा गया अधिगम के सिद्धांत पर विचार विस्तार से विचार कीजिए। ठीक है, अधिगम का जो सिद्धांत है उसके ऊपर आपको विस्तार से, मतलब डिटेल में, इलेबोरेटली आपको जो विचार है वो करना है। बी में आपसे पूछा गया 3 अहंकार अवस्थाएं कौन सी हैं, वे किन कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अहंकार जो अवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं, ये आपको यहाँ पे बतानी है, और वो कौन से कार्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, मतलब उनको लीड करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट भी 9 नंबर का है, ए वाला पार्ट भी 9 नंबर का, आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, या फिर आप और वाला जो ऑप्शन है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि सीधा 18 नंबर का है। इसमें क्या पूछा गया, अधिकांश व्यवहार सीखे जाते हैं, कुछ स्वयं के अनुभव और कुछ दूसरों के अनुभव से। ठीक है, कई सारे जो व्यवहार हैं, ठीक है, बिहेवियर हैं, वो सीखे जाते हैं। कुछ लोग हम अपने ही अनुभवों से सीखते हैं और कुछ चीजें हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाता है। विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों की सहायता से इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनके आधार पर या उनकी हेल्प लेकर आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको समझाना है कि भाई कई सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो कि हम कुछ अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से, और कुछ सीखते हैं हम दूसरों के एक्सपीरियंस से। तो ये आपको यहाँ बताना। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें ए में आपसे पूछा गया एक बहुराष्ट्रीय संगठन में विविध मिश्रण की मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले सफेद पोश प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करने में एक प्रशिक्षक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशिक्षक ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकता है, इस चीज को बताना है। देखिए 9 नंबर का, इसमें क्या पूछा गया, नॉर्मल एक बहुराष्ट्रीय संगठन में विविध मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले सफेद पोश प्रबंधकों के लिए। ठीक है, कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि इंटरनेशनली लेवल पे है, कई सारे देशों में, ठीक है, कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके अंतर्गत विविध मिश्रण का प्रतिनिधित्व, अलग अलग जो विविध मिश्रण, मतलब अलग अलग लोगों का मिश्रण का, तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाले सफेद पोश प्रबंधक, ठीक है, व्हाइट कोट, हम कह सकते हैं कि जो प्रबंधक होते हैं व्हाइट कोट, उनके लिए उनके प्रशिक्षण होता है ना कि हम एक कंपनी में एक प्रकार से हम क्या कहते हैं कि भाई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लोगों को नई नई चीजें सिखाने के लिए। ठीक है, तो उस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए, उस कार्यक्रम की चीजों को तैयार करने के लिए जो प्रशिक्षक है उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये आपको बताना है, और प्रशिक्षक ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। बी वाले में आपसे पूछा गया किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज बताने हैं कि अगर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है या है, ठीक है, तो उसकी वो कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावशीलता है। ठीक है, इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है कि भाई नॉर्मल सी बात है, अलग अलग लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस कार्यक्रम को देखेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यूज आपको एक्सप्लेन करने हैं कि वो प्रभावशीलता उसकी कैसी रही। 9 नंबर का आपको डिटेल में इसको बताना होगा, या फिर आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं और वाले, जिसमें आपसे क्या पूछा गया, सी में उदाहरण देकर नौकरी पर प्रशिक्षण विधियों और नौकरी के बाहर प्रशिक्षण विधियों की तुलना कीजिए और अंतर कीजिए। उदाहरण के साथ आपको क्या बताना है, नौकरी पर प्रशिक्षण विधियां उनको बताना है, और नौकरी के बाहर जो प्रशिक्षण विधियां हैं उनकी आपको तुलना करनी है, उनका अंतर बताना है। फिर आप निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी प्रशिक्षण पद्धति अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्थिति सिचुएशन दी गई है, उसमें आप कौन सी प्रशिक्षण जो पद्धति है उसको अपनाएंगे, ये यहाँ पे बताना है। पहला है कर्मचारी जिन्हें नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और नई बिक्री कार्यबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया,
प्रशिक्षण के लिए आप कह सकते हैं कि आप निम्नलिखित स्थितियों में कौन से प्रशिक्षण पद्धति अपनाएंगे। यहाँ पे वो दे दिया गया है जैसे कि कर्मचारी जिन्हें नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे वर्कर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरे में नया बिक्री कार्यबल जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में नियुक्त किया गया है, बिक्री कार्यबल। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको बताना है। 18 नंबर का आपको डिटेल में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें ए में आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए मामले को पढ़कर उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक मामला दे दिया गया है। ठीक है, ये मामले का क्या होता है देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मामला डायरेक्ट या फिर ये जो पैराग्राफ है डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, पैराग्राफ वहां पे अलग से आएगा। आपको उस पैराग्राफ को ऑन द स्पॉट पढ़ के समझना होगा, देन आपको उसके नीचे दिए गए आंसर्स जो है क्वेश्चन है उनका आंसर यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का हो जाता है ये। फिर बी में भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बी में आपसे अराउंड 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन कितने का है? 4.5 का है। और आपको कोई भी 2 टॉपिक्स जो हैं ये देखिए ये 4 हैं, इनमें से कोई भी 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है? एक्सप्लेन करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब शॉर्ट नोट्स। ठीक है? एचआरडी ऑडिट हो गया, या फिर मानव संसाधन विकास में समसामयिक मुद्दे हो गए, संवेदनशीलता प्रशिक्षण या मानव संसाधन लेखांकन, ये 4 टॉपिक है। कोई भी 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हर एक टॉपिक के आपको 4.5 नंबर मिलेंगे। आपका 2 टॉपिक लिखने पे 9 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, 18 पंजे 90 होता है। 18 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन है। 18 पंजे 90 आपका जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना, आपको हर एक पार्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बीकॉम ऑनर्स का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन पेपर एक बार प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। क्वेश्चन पेपर के डिटेल्स, इनके जो क्वेश्चन हमने आपको समझाए, इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें से आता है तो आप उसका आंसर काफी इजीली लिख पाएंगे, क्योंकि आपने तो पहले ही पढ़ रखा है। तो ठीक है, कोई भी ढील मत दीजिए, इन सब चीज़ों को पढ़ के जाइए। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप हमारे साथ आगे भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। हम लोग आने वाले कह सकते हैं कि महीने 2 महीने में हम लोग अपने ऐप में ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के लिए भी नई नई चीज़ें लाएंगे जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, और साथ के साथ आपको वहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, स्टडी मटेरियल रिलेटेड आपको वहाँ मिल जाएगा। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।